अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान कैसे हैं? कैसे हैं जुल्फरनैन भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत है। अल्लाह का आपकी करम तबीयत जबरदस्त। कैसी? अल्लाह का करम जबरदस्त। माशाअल्लाह। ये बहुत बहुत आपका मशकूर ममनून कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी से आपको नवाजे। आमीन जी आमीन। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे कहने पे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद जूम का लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होगा वो 30 to 40 मिनट होंगे। ठीक है, इससे ज़ायद नहीं होगी क्लास। और सबसे पहले तो मैं जिस चीज़ का नाम लूँगा तो वो अपना अपना जो भी सवाल है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो आप सवाल पूछना चाह रहे हो मैं उसका जवाब दूं, यानी कि मुझे उसके बारे में पता हो। ठीक है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, या जिस चीज़ के बारे में मुझे पता होगा मैं आपको उसके बारे में बेहतर गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जी पूछें। इमराना जी पूछें, क्या पूछना है आपने? अच्छा सर, वो आपने वो देखी थी, फिर जो आपने मुझे सेंड की थी वीडियो देखी थी, फिर आपने वो आपकी तरफ से कोई इशू आ रहा है, मेरी तरफ से नहीं है। अच्छा, कौन सा? सर, जो आपने मुझे वीडियो बना के, जिस दिन आपकी तबीयत खराब थी ना, वीडियो आपने मुझे सेंड की थी, उस जी वीडियो जी। की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, वो मैं वो आपको आपकी तरफ देख से इशू आ वो रहा है, वो ओपन नहीं हो रही। चलिए मैं फिर ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा उसको अपलोड करके ना आपको दोबारा उसका लिंक सेंड कर देता हूँ। ठीक है, जी सर, ठीक है। और अगर आपने कोई काम के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। वो तो आपने वीडियो सेंड कर दिया है, तो वो उधर से फिर देखेंगे। चलें ठीक है, आप तो नेक्स्ट साइडें सर जी नेक्स्ट मेरे साथ, नेक्स्ट तो जी 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 वो पूछिए। साइड जो है ना, वो मेरे पास तकरीबन 7-8 हज़ार हो गई है। ठीक है। तो अब क्लाइंट मैं लगा रही हूँ, तो अब देखें कोई रिप्लाई रिप्लाई वैसे ही आता है। क्लाइंट कोई आते हैं, वो पूछ के चले जाते हैं प्राइस, तो फिर वापस नहीं आते। कुछ इस तरह का ही है अभी तक तो। तो जो जिनका रिस्पांस आता है, जो प्राइस वगैरह पूछते हैं, क्या आप उनको दोबारा से रीच आउट करने की कोशिश करती हैं? जी सर, मैंने मतलब कि काफी दफा उसको मेल भी की है, तो वो बस प्राइस पूछ के तो वो चले जाते, फिर प्राइस पूछने के बाद आते नहीं है। ठीक हो गया। तो आप यानी कि आज तक आपने कितनी निच पर काम किया, यानी कि कितनी कैटेगरीज पे काम किया है? सर वही टेक और फैशन और हेल्थ पे, तीन पे। 3 पे। तो जैसा कि मैंने और मुझे कितनी क्लच को पे मैं सबसे ये कहूंगी कि सर ने मुझे क्लच को का कहा था, क्लच को से जॉब भी मिलती है, लेकिन जॉब वो हमने किसी अपनी वजह से नहीं की थी। मैंने तब सर को पता, तब मैं सर के साथ ही अटैच थी, जब हम क्लास ले रहे थे सर आपसे, जी। तब की बात है। उसके बाद भी रिस्पॉन्स आए है, लेकिन वो जॉब वहां से मिलती है, लेकिन क्लाइंट भी वहां से मिलते हैं। क्लाइंट अभी तक तो मुझे नहीं मिले, लेकिन जॉब की मुझे ऑफर आ जाती है। ठीक है, तो मैं काफी दफा कह चुका हूँ क्लच डॉट को जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, यकीन जाने बहुत सारे, और आने वाले दिनों में वो ज्वाइन भी करेंगे हमारा जूम का लेक्चर। तो जिन्होंने क्लच डॉट को से अर्निंग की है और काफी अर्निंग की है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने की है। अभी कुछ दिन पहले एक उधर लड़का से बता उनको रहा था क्लाइंट कि मिलते हैं। जी क्लाइंट्स मिलते हैं। अब देखना, ये जो एजेंसीज हैं ये सिर्फ एसईओ की सर्विसेज थोड़ी ना दे रही हैं, ये और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, जी सर, ठीक तो है। मैंने हर दफा यही कहा है कि जितना हो सके वहां पे आउटरीच करें, जाके कंपनीज को फाइंड, और जितनी ज्यादा कोशिश हो सके आप लिंक्डइन पर उनसे अटैच हो। ठीक है, लिंक्डइन पर जाएं, लिंक्डइन पर जाके उनसे कांटेक्ट करें, आपको रिस्पॉन्स करेंगे और बहुत अच्छा ज्यादा सर जी, चांसेस यही होते हैं। जो क्लच कॉप पे है, जो है कंपनीज, इन्हीं को जाके उधर सर्च करना है लिंक्डइन पे, तो वहां से इनसे राब्ता करना है। पहले तो इनकी वेबसाइट पर जाएं, पहले तो क्लच डॉट को पे जाए ना आप। ठीक है, क्लच हाँ। डॉट को पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये पीछे शोर आ रहा, काइंडली इस पर थोड़ा सा बच्चों का ठीक शोर है। आ रहा है पीछे, इनको जरा खामोश कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, ये कुछ हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज आ रही हैं कस्ट डॉट कॉम। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, बल्कि कई दफा बनाई है। जो मेरा लिंक्डइन का कोर्स चल रहा है उसमें भी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे देखें काफी सारी सर्विसेज आ रही हैं जो कि ये अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, और सारी की सारी क्या कंपनीज हैं और बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं यहाँ पे। तो 1 मिलियन जो क्लाइंट है, 1 मिलियन जो
इसके यूजर्स हैं, कह लें कि क्लाइंट्स ही कह लें, जो मंथली यहाँ पे आते हैं और सर्विसेज परचेज करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये डिजाइन एंड प्रोडक्शन का आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, हमने इन चीजों को नहीं लेना। ठीक है, हमने इन चीजों को नहीं लेना, हमने ये है हमारा काम, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे देखें, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मोबाइल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है। ठीक है, तो आपने जिन कैटेगरीज को लेना है, यहाँ पे है एक जी कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, जो हमारे काम में आती है, कंटेंट मार्केटिंग आ गया। उसके बाद है जी सर्च मार्केटिंग, इसको ले लें। उसके बाद हमारे पास आया था एडवर्टाइजिंग आया था। ठीक है, यानी कि ये कुछ कंपनीज हैं जिनको हमने क्या पकड़ के, यानी कि पकड़ने से मुराद हमने आउटरीच करना है। अभी देखें एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग पर जाता हूं तो यहाँ पर बेशुमार कंपनीज है, बेशुमार कंपनी। यहाँ पे देखें 19,831 एजेंसीज आ रही हैं। ठीक है, कंपनीज, और इनका जो बजट है वो बहुत ज्यादा होता है, मिनिमम प्रोजेक्ट होता है इनके पीछे से जो लेते हैं अपने क्लाइंट से। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखें फोकस किस पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग पे कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग में गेस्ट पोस्टिंग भी आता है और डिफरेंट तरह की सर्विसेज भी आती है। देखिए पे पर क्लिक का आ गया, यहाँ पे सर्च इंजन आ जाता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ई कॉमर्स का आ जाता है और वेब डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। तो ये तो हम पे डिपेंड है ना कि हम यहाँ पे कितनी सर्च करते हैं, कितना काम करते हैं। और एक और इसमें जो चीज है वो ये है कि हम जब भी इस पे आते हैं तो हम पहले 2-3 पेजेस पर सर्च करते हैं और यहाँ से ईमेल निकालते हैं और इनको ईमेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही यहीं पर हम जो मिस्टेक करते हैं सबसे पहली, कि हम पहले 2-3 पेज को ओपन करके क्लाइंट से निकाल के उनको ये ईमेल करते हैं। तो हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता? क्योंकि अब देखिए मेरे फर्ज करें सब्सक्राइबर हैं कितने, कह लें 1,000 मेरे सब्सक्राइबर है और 500 लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। 500 में से 200 to 300 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ का विजिट करेंगे और पहला पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज पर क्या करेंगे, सर्च करके यहाँ से कंपनीज के ईमेल फाइंड करेंगे। ठीक है, ईमेल निकालेंगे। ईमेल निकाल के जब सब लोग क्या करेंगे, सर इधर सर जी, इधर एक क्वेश्चन है, इधर जी इधर जी जी इधर जितनी भी कंपनीज हैं, जी, मतलब कि वो सारी क्लाइंट ही हैं सारे हमारे, मतलब कि वैसे ये देखे ना, हमारे पास वेंडर साइड है हम उनपे। पता क्या करते हैं, मैं समझ गया आपने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कंपनीज हैं, हमारी कोशिश पता क्या होती है कि हम इन लोगों के साथ क्या करें, कोलैब करें। क्योंकि इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वेंडर्स के पास जाएं, उनको पहले फाइंड करें। ठीक है, डिफरेंट निच पर सर्च करें। ठीक है, फिर उनके साथ जाके बहस वगैरह करके उनसे प्राइसेस पूछें या ले साइट्स वगैरह, यानी कि इतना टाइम नहीं होता इनके पास। इनको और बहुत सारे काम होते हैं। देखे ना कितनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग का भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं एक से ज्यादा सर्विसेज दे रहे होते हैं और मोस्टली यही जो लोग हैं। अब देखें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं सारे के सारे क्या एजेंसीज के हैं। ठीक है, अगर वो होता है ना कि उसकी अपनी पर्सनल वेबसाइट हो, तो मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं है जिसकी अपनी वेबसाइट है। ये लोग जो है पीछे से काम लेते हैं, आगे हमें देते हैं। मेरे पास भी इस तरह से एजेंसीज हैं। ठीक है, 3-4 एजेंसीज। एक मेरे पास एक कंपनी आई थी जिसके साथ मैंने पर्सनल काम किया था, जिनकी अपनी वेबसाइट थी। तो उनके जो एम्प्लॉयज थे वो भी क्या करते थे, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का काम करते थे। तो वो कौन सी कंपनी है जी, गोड प्रिंट कंपनी थी। यहाँ पर वेबसाइट उनकी ओपन नहीं होगी, लेकिन आपको लिंक्डइन पर ये कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, गोड प्रिंट की कंपनी है। तो ये है जी इनके वेबसाइट, इनका ऑलमोस्ट इनके बहुत सारे हैं, इनके विजिटर हैं इनके बस 1 मिलियन प्लस भी चले जाते हैं डेली बेसिस के। तो बहुत बड़ी कंपनी थी। तो इनका कह लें, जिसने मेरे साथ, यानी कि इनका जो एम्प्लॉयज था इस कंपनी का, उसने मेरे साथ जो काम किया, काफी अर्से तक काम किया उसने। तो वो भी मार्केटिंग कर रहा था, एडवर्टाइजिंग कर रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, मुझसे काम करवाया, गेस्ट पोस्ट लगवाई, और भी बहुत सारी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वेंडर्स को फाइंड करें। एक तो ये होता है कि इनको आउटरीच नहीं करना आता, सीधी सी बात, यानी कि या वेंडर्स के पास नहीं जाते, या अगर कुछ को पता होता भी है तो वो फिर कह लें उनको ना डील कर पाते हैं, ना उनके पास टाइम होता है कि वो वेस्ट करें। ठीक है, आपने अब जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछें। जैसे अभी मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ, क्वेश्चन शायद सबका यही हो कि अगर तो हम ये क्लच को पे बहुत ज्यादा वेबसाइट हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से है, अगर हम क्लच को पे ही काम करें तो हमारे पास तो यही काम नहीं खत्म होता, जी फिर ऐसे इधर ही उधर है। भागने की जरूरत ही अब क्या है। देखे ना, मतलब कि मैंने जो हम लिंक के अंदर जाके जो आर्टिकल पब्लिश है, उनके लिंक से हम वो ज्यादा काम मुश्किल है को उनके लिंक के अंदर से जो हम क्लाइंट निकालते हैं वो कभी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता। तो उससे बेहतर नहीं कि हम इसी पे काम कर लें। मैंने पहले भी कई दफा कहा, अपनी वीडियोस में भी यही कहता हूँ, किसी एक चीज पर फोकस करें, किसी भी एक चीज को लेके चलें। अब चलना तो शुरू करें ना, आपको कामयाबी मिलेगी।
जब आप एक चीज को पकड़ते हो, मेरी दूसरी को वीडियो आती है, ठीक है, वीडियोस देखो, मैं नहीं कहता वीडियोस देखो, उस पर भी काम करो, ट्राई लेनी चाहिए, लेकिन पहले आप जिस चीज पर काम कर रहे हो उस पर पहले करो प्रॉपर, जब तक उससे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप सेकंड जो चीज है उस सेकंड ऑप्शन को चूज करो, ठीक है। अच्छा अगर सर फर्ज जी, इधर करें, से एक वेबसाइट जरा खोल के क्लाइंट की मेल निकालें, ओपन करें जरा इसको। अच्छा यहाँ पर वो कुछ लोगों को वॉइस का मसला आ रहा है। जी बताएं। अच्छा ये है वेबसाइट आ गई। बस औकात हम जब लोग वेबसाइट में एंट्री करते हैं तो ईमेल हंटर का हम यूज करते हैं, मोस्टली हमें इनका ईमेल जो है वो नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे लिंक आ रहा है ना इनका, इसको रिमूव करके इसकी जो डोमेन है उसको सर्च किया करें, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से ईमेल हंटर को ट्राई किया करें, बस औकात इनका जो मेल है वो मिल जाता है। ये देखें, ठीक है, इनका मेल जो है आ गया। और यहाँ पे एक कॉमन चीज है वो ये है कि हम कुछ ऐसे ईमेल्स को उठाते हैं जो कि नहीं उठाने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखें एक ईमेल आता है हमारे पास हेल्प का, ठीक है, एक हेल्प का ईमेल, हम इसको भी उठा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ईमेल आता है यू का, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट्स में होता है, इसको भी हम उठा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ईमेल एक आता है योर, ये वाला भी हम उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ईमेल एक आता है हाई के नाम से, ठीक है। उसके बाद एक ईमेल आता है जी जेन के नाम से, ठीक है, जेन @ जो भी आगे इनकी वेबसाइट की डोमेन होती है। उसके बाद एक इनका ये वाला आता है ड्यू, ठीक है, @ उसके बाद ये दोनों नाम आते हैं, यानी कि यहाँ पे जब आप क्लच पर सर्च करते हो ना, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखने वाली होती हैं कि आप फर्ज करें अगर 10 वेबसाइट्स यहाँ से आपने ओपन की है ना, तो इनमें मोस्टली आपको ऐसे ही ईमेल मिलेंगे। यानी कि ये वाला जो ईमेल है ना जेन वाला, ये ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में पड़ा होता है, ठीक है। तो ये फेक ईमेल इन्होंने रखा होता है यहाँ पे, तो हमने ऐसे जो ईमेल्स हैं इनको नहीं लेना, ठीक है। तो आपने इन चीजों पर थोड़ा सा गौर करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक होता है हाई वाला, इसको भी हमने नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेलो वाला होता है, तो हम भी इसको नहीं लेंगे। उसके बाद हमारे पास यू का आ जाता है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद यूर वाला आ जाता है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये जो कुछ ईमेल्स, हम ऐसे ईमेल्स को उठा लेते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। इसका जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो यही है कि आप इनकी जो वेबसाइट्स है, इनकी वेबसाइट से आप जाएं, इनका इनका जो लिंक्डइन का अकाउंट है वहां पर जाएं, ठीक है। अगर ये लाजम नहीं है कि हर वेबसाइट का लिंक्डइन का अकाउंट हो, ठीक है, लिंक्डइन पर जाएं, ज्यादातर के लिंक्डइन के अकाउंट होंगे, ठीक है। लिंक्डइन पर जाएं, वहां पर इनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ आप कॉन्टेक्ट करें, कनेक्शन बनाएं। जब वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, वहां पर उनका ईमेल आपको शो हो जाएगा, उनके ईमेल्स उठाएं और वहां से आउटरीच करना शुरू करें उनको, ठीक है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन। आगे नेक्स्ट जो हमारे हैं सब्सक्राइबर, वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद तलहा जी पूछे, क्या पूछना है सर? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जिसकी इंग्लिश वीक है वो भी ये काम कर सकता है? जी सर कर सकता है, वो तो बहुत आसानी से कर सकता है। आपके पास मोबाइल है हाँ जी सर है। तो आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का, बआसानी उर्दू लिख सकते हैं थोड़ी बहुत, हाँ जी सर। बस ठीक है, और पढ़ भी सकते हैं, हाँ जी सर, उर्दू मुकम्मल तो पढ़ फिर कोई सकता हूँ। मसला ही नहीं है। अब देखें किसी भी क्लाइंट का रिस्पॉन्स आता है ना आपको कोई भी, आप उसकी मेल को हाँ कॉपी जी करें, गूगल ट्रांसलेट में जाएं, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करें, पढ़ें, फिर उसके हिसाब से आप उर्दू में टाइप करें और उसको ट्रांसलेट कर लें, वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा इसका मैं आपको एक और हल बताती हूँ। इतनी भाई इंग्लिश मेरी भी हाई नहीं है, लेकिन मैंने ना मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है। मोबाइल में जब आप बोलेंगे ना आराम से कि हाँ मैं जी इसका क्या करूं, ये आप मुझे कल इसका रिप्लाई करें, या मेरे पास ये साइड है, आप ऐसे आराम से जब बोलेंगे ना, तो आपको वो सेम उर्दू में लिखा हुआ वो गूगल ट्रांसलेट कर देगा, वो सेम नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, मतलब उर्दू में लिख देगा, नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। वो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तो वो एक लफ्ज की भी मिस्टेक नहीं होती।
जब आप मोबाइल साथ यूज करेंगे ना तो वो बड़ा इजी रहेगा आपके। तो जी हमारे पास नेक्स्ट है रहमानी शेख जी, पूछें सर क्या पूछना आपने। हेलो। जी हेलो। जी जी पूछें। जी मैं अभी इस फील्ड में नया हूँ, जी तो मुझे आपकी जो है वीडियोस है काफी देखा हूँ, कई मर्तबा देखा हूँ। तो एक हमारे जो है दोस्त हैं जो आपके पेड कोर्स उन्होंने किया है, यानी सज्जाद नाम से, जो कि इंडिया से है, मैं जी भी इंडिया से हूँ। जी जी तो उन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत हेल्प किया है। तो फिर उनकी वजह से मैंने काम शुरू किया है और तकरीबन 200 लोगों को आउटरीच किया है। तो माशाल्लाह। उसमें से दो लोगों की रिप्लाई जो है उधर से आई है, ठीक लेकिन है। जो है फिर उधर से मैंने जब दोबारा किया तो फिर जो है उधर से कोई रिप्लाई नहीं है। तो काफी लोगों को जो है मतलब आउटरीच किया, तो सिर्फ 2 या 3 बंदे आए। तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट ईमेल क्या हो कि जिसकी वजह से वो पढ़ने के बाद जो है खुद ब खुद जवाब देने पर मजबूर हो जाए। देखिए मैं यही बात काफी दफा कह चुका हूँ कि ना तो हमारे ईमेल जो टेम्पलेट हैं, ठीक है, ना तो वो ऐसा असर रखती हैं, ना हम उसमें कुछ ऐसा ऑथेंटिक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिख भी दें तो लिखने जी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ा सा होता जी है बस, अगर कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं मार्केट में जो कि ईमेल पर बात करते हैं कि अपना ईमेल जो है उसको प्रोफेशनल करो। ठीक है, प्रोफेशनल जी से क्या होता है, एक तो देखें बिजनेस ईमेल होता है। ठीक है, बिजनेस गूगल पर बन जाता है। ठीक है, और जी जी उसमें कुछ ईमेल हम जब बनाते हैं तो वो हमारे ईमेल जो है पेड भी होते हैं। ठीक है, मंथली हमें उसका चार्ज करना पड़ता है, तो वो भी हमारा प्रोफेशनल में आता है। ठीक है, तो बस अगर हम जी जब ईमेल बना रहे होते हैं ना, ईमेल जब बनाते हैं तो उसमें हम जी कुछ जी। इस तरह की मिस्टेक करते हैं जिसमें हम लिखते हैं फर्ज करें, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रहमान, मोहम्मद इरशाद है। इरशाद, सॉरी। मोहम्मद इरशाद। ठीक है, फर्ज करें ये आपने लिखा है, आप आगे लिख रही हो जी, अपना नाम लिख रहे हो, आगे आप लिख देते हो कुछ भी डिजिट्स ऐड कर देते हो इस तरह से। ठीक है, आगे @gmail। ठीक है, इस तरह की जो ईमेल्स होती है ना, ये बस अकत फेक ईमेल्स बनती हैं इस तरह से। ठीक है, जो स्कैमर्स होते हैं, जो स्कैम करते हैं, वो इस तरह की ईमेल जो डिजिट्स वगैरह आपकी यूज स्क्रीन करके। नजर नहीं आ रही है, सर जी आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट, मैंने की नहीं शायद, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर जी मैंने कुछ लिखा है, जी 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 मोहम्मद इरशाद, जैसा कि आपका नाम है, उसके बाद सबसे पहले मैंने मोहम्मद, उसके बाद इरशाद, आगे मैंने डिजिट्स जी ऐड कर दी कुछ इस तरह की। जी बस जी अगर जब ईमेल्स होती है ना, तो हमारे जो जी 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 क्लाइंट्स जी हैं, जी। जिनको हम क्लाइंट समझते हैं, वो क्या करते यस हैं, यस। इग्नोर कर देते हैं। अब आप खुद देखिए, हम जिन जी। वेबसाइट से ईमेल उठाते हैं, आया कि उनमें इस तरह के डिजिट्स होते हैं? बताएं मुझे। नहीं 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 ना होते। तो फिर कोशिश किया करें कि नहीं। फ्री में ना, फ्री में एक आप इस तरह की ईमेल जो है वो बना लें, जैसा कि मैंने बनाई इन्फो डॉट, ये वाली जो है मेरी, इस तरह की काफी सारी ईमेल्स हैं मैंने जो बनाई हैं। ठीक है, मुझे आज तक कभी किसी क्लाइंट ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी ईमेल ऐसी है या तुम प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे। और वही टेम्पलेट मैं भी यूज करता हूँ, जो टेम्पलेट्स मैंने आप लोगों को आपने अपनी प्रोवाइड की हैं वेबसाइट पे डाली है? अपने वेबसाइट अच्छा पर, मैंने अच्छा। की हैं। ठीक है, मुझे जी भी जी उन्हीं से रिस्पॉन्स आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ईमेल टेम्पलेट अब जितनी भी अच्छी बना लें, हम ना तो बस अगर, ये दो चीजें होती हैं, ना तो ईमेल देखी जाती है जब हम काम स्टार्ट करते हैं, और ना ही हम अपनी टेम्पलेट देखते हैं। अब देखिए, हम जिसको ईमेल सेंड कर रहे हैं, अगर तो उसको काम की जरूरत होगी तो वो रिस्पॉन्स करेगा आपको। ठीक है ना, अगर उसको जरूरत ही नहीं तो जी आपको जी रिस्पॉन्स जी नहीं जी। करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बिल्कुल। रिस्पॉन्स क्या आते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पहले मैसेज में ये कह देते हैं नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, और कुछ जो हैं जी वो जी जी कहते जी। हैं कि हमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम फ्यूचर में आपसे बेशक रब्ता मैसेज भी करेंगे। आया मेरे पास। ठीक है, वो कहते हैं हम फ्यूचर में जी आपसे रब्ता करेंगे। और कुछ लोग जो हैं वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं और कहते हैं कि हम किसी और के साथ काम कर रहे हैं, जब हमारा उसके साथ प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, काम खत्म होगा, हम आपके पास वापस आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे जी ऐसे जी। रिस्पॉन्स आते हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर में कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन भाई रिस्पॉन्स आता है। अब आप देखें, आता है, जी जी आप जी आप बिल्कुल। देखें, आप कह रहे हैं कि आपने कितने 200 लोगों को आउटरीच किया, ऐसे जी ही जी, उससे कम आपको। ही किया मैंने। मैंने ईमेल खाली 200 निकाला है, बाकी मैंने 60-70 को किया है, तो 2-3 का उधर से रिप्लाई आया है, 3 का। माशाल्लाह। तो अब यहाँ पे ये सवाल मैं हर दफा करता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात मैं दोबारा कहूंगा कि ना तो हमारे ईमेल्स में मसला है, ठीक है, अगर आपने काम स्टार्ट करना है, और ना ही हमारी टेम्पलेट में।
ठीक है, अगर तो जिसको जरूरत होगी, ठीक है, वो आपको जी। रिस्पॉन्स कर देगा, वरना आपको रिस्पॉन्स आएगा नॉट इंटरेस्टेड, या हम किसी और के साथ काम कर रहे हैं, या हम फ्यूचर में आपसे राब्ता करेंगे। और ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं वो आपको रिस्पॉन्स इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी जो अटैचमेंट है वो क्या होती है, कंपनीज के साथ। उन लोगों ने इनको प्रोजेक्ट दिए होते हैं। ठीक है सर। जी। तो हाँ, आप जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे आए class.co पे, यहाँ पे आके इन कंपनीज को आउटरीच करें। ठीक है, लिंक्डइन पर सर्च करें, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की सर्च करें। ठीक है, लिंक्डइन पर आप इस इस तरह सिलसिले की। में यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहता हूँ, जहमत देना चाहता हूँ। जी जो कलश.com है, इस सिलसिले में आपकी कोई वीडियो है? जी, काफी सारी हैं। लिंक्डइन का मेरा जो अच्छा, अच्छा। कंप्लीट कोर्स है उसमें भी है, मैंने जो ये लास्ट में अपना कोर्स जीबीओबी का लॉन्च किया उसमें भी है, उससे पहले जो मेरा पुराना कोर्स है जीबीओबी का उसमें भी मैंने बताया है इसके बारे में। अच्छा, अच्छा जी, शुक्रिया। जी, काफी ठीक दफा है, बता आगे अपनी चुका हूँ। बात जारी रखें। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि लिंक्डइन पर आप आउटरीच कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारी कंपनी यहाँ पे लिंक्डइन में हमें मसला आता है कि हम लिंक्डइन पर क्या सर्च करें। ठीक है, तो लिंक्डइन पर आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे मार्केटिंग, सबसे पहले आता है मार्केटिंग। ठीक है, और उसके बाद एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आया था, या सिर्फ आप चाहें तो सिर्फ जो मार्केट वर्ड आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी आउटरीच। आउटरीच आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आए थे जी पब्लिशर की कंपनीज। ये जस्ट आपने सिर्फ ये इसी कीवर्ड को यूज करना है लिंक्डइन पर, पब्लिशर। आपने इसको ट्राई करना है, इसको सर्च करके। ठीक है, इसमें मोस्टली आपको ऐसी वेबसाइट्स भी मिलेंगी, या ऐसी सॉरी कंपनीज भी मिलेंगी जो कि बुक्स भी पब्लिश करती हैं और भी डिफरेंट तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो आपने इस तरह की सर्चेज करनी है लिंक्डइन पर और आउटरीच कर सकते हो। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि किसी ना किसी कंपनी के साथ अटैच है। और आज मैंने जो वीडियो अपलोड की है वो कह लें कि उसमें एक मैंने छोटी सी ट्रिक भी बताई है। उसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री जो कनेक्शंस होते हैं वो क्या हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया है। बाकी वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा। और कल के लिए वीडियो मेरे पास बिल्कुल रेडी पड़ी है जिसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है पब्लिशर के बारे में। ठीक है, तो वो कल इंशाल्लाह मेरी वीडियो आएगी या परसों आएगी, आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है हमारे सब्सक्राइबर वो अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कौन है जी? जी उस्मान साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? कैसे हैं आप? ठीक हाँ ठाक, जी, शुक्र मैं अल्लाह ठीक का। ठाक। आप मैं सर ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ सर। अच्छा सर, मेरे वैसे क्वेश्चन दो तीन है, एक ही तो उसके पूछे ऊपर फिलहाल, एक पूछें, आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन नहीं एक करना। आप सिर्फ एक पूछें, अच्छा बाकी चले, जो है नेक्स्ट में पूछ लें। ठीक है, ठीक है। मैं तो फिर सर इसमें पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा कि आपने एक वीडियो अपलोड की थी ना, वो पे टूल के बारे में। जी हाँ, तो उसमें सर आरएफ टूल के बारे में मैंने आपसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेनी थी जी कि आया कि अगर हम वो परचेज कर लें, फर्ज कदम वो मेरे पास हो भी अगर, ठीक है। तो उससे सर मैं अगर क्लाइंट निकालना चाहूँ तो उससे कैसे निकाल लूंगा? एरफ टूल जो है, जी, आरएफ टूल से। एरफ टूल अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं ना, जैसा कि मैंने जूम के लेक्चर में शुरू में बताया कि जिस चीज का जी। मुझे पता होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एरफ जो है वो आज तक मैंने यूज नहीं किया, थोड़ा सा यूज किया है शुरू में। ठीक है, हम्म। उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसमें ठीक है, क्योंकि सर मुझे थोड़ी सी भावना उसके बारे में है कि उसमें वो कैसे थोड़े से क्लाइंट निकालते हैं, लेकिन मैं कहता था कि मजीद मुझे उसके बारे में थोड़ा सा और पता चल जाए। देखिए मैंने अगर उसको पेड किया होता तो फिर मैं आपको जरूर बताता, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसको करूंगा। मैंने पहले करना था लेकिन फिर दरअसल मसला पता क्या है, सैमरश पे मैं ज्यादा काम करता हूँ क्योंकि सैमरश जो है वो एरफ से बड़ा टूल है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, ये काइंडली अपना सर माइक जो बंद कर लें। ये किसका माइक चल रहा है? सर जो आपने सैमरश का बताया था, लास्ट आपकी जो वीडियो है थी, जो आपने ना वो क्लाइंट बताया था कि जो निकालने उसका इजी पॉसिबल, और वो देखना था डिफिकल्टी, जी, और उसके नीचे आपने हमें बताया था कि ये जो उसके लिंक पड़े हुए हैं नीचे, वो क्लाइंट्स के लिंक है। उसमें देखें मैंने ये भी बताया था, उसमें ये भी हो सकता है कि रेफरिंग डोमेन्स भी हों। ठीक है, बड़ी बड़ी साइट्स के लिंक भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स के लिंक्स होते हैं उसमें देखें ना, उस वेबसाइट के अंदर जो भी लिंक लगे होंगे वो सारे के सारे सैमरश वहां पे शो करवा रहा होता है। ठीक है, नीचे एनालिसिस यहाँ पे हो रहा होता है ना, एनालिसिस का ऑप्शन होता है उसके नीचे,
सब जितने भी लिंक्स हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 100 पेजेस हैं, ऐसे ही है ना, 100 पेजेस हैं, तो जी, ऐसे ही 100 है। पेजेस में जितने भी लिंक शो होंगे सारे के सारे क्या होंगे, उसी वेबसाइट के होंगे। ठीक है, उस वेबसाइट के अंदर तो जो सर उसमें एक्सटर्नल वो लिंक यानी लगे, कि वो सारे सारे क्लाइंट ही होंगे वो? सारे क्लाइंट्स नहीं होंगे उसमें। कुछ जो लिंक्स हैं वो जानबूझ के लगाते हैं, रेफरिंग जो लिंक्स होते हैं ना वो इसलिए लगाते हैं। अब देखें कोई बड़ी वेबसाइट है ना उसका, अब देखें एक बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, जी जी एक क्या है छोटा यूट्यूबर। जो छोटा जी यूट्यूबर है वो क्या करेगा, अपना कंटेंट प्रमोट करने के लिए, अपनी वीडियोस को चलाने के लिए क्या करेगा, बड़े यूट्यूब का नाम को यूज करेगा, उसका कीवर्ड जो उसका टैग यूज करेगा। ठीक है, इसी तरह जो वेबसाइट्स हैं, छोटी छोटी जी वेबसाइट्स हैं, जी ये अपना रैंक बढ़ाने के लिए, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का लिंक यूज करते हैं, उनका नाम यूज करते हैं। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे लिंक्स भी होंगे जो कि आपके क्लाइंट के होंगे, और बहुत सारे जो हैं ऐसे लिंक्स होंगे जो कि बड़ी बड़ी साइट्स को उन्होंने जानबूझ के लगाए होंगे। तो ठीक सर है जी। इसके बारे में आप थोड़ा सा भी निकाल के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके बारे में हमें कैसे थोड़ा सा वाजिया हो नहीं, जाएगा? मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें, ठीक है, अब मैं किसी और को मौका दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, है, अल्लाह हाफिज़। ओके जी। आगे हमारे पास हैं जी मुबशर इसरार जी, पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि एक सवाल तो वैसे मेरा हल हो गया है कि इंग्लिश मुझे नहीं आती, तो उर्दू आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो ये भाई ने पूछा था आपसे सवाल, तो इसका तो हल हो गया। दूसरा ये है कि मैंने आपके पहले लेक्चर नहीं देखे, तो डायरेक्ट ही इस पे आ रहा हूँ, तो पहले वाले देखने पड़ेंगे या अब नए से स्टार्ट कर रहे हो? आप देखें, जो पहले आप मेरे लेक्चर्स वगैरह देख लें जहां आपको मसला आता है, ठीक है, फिर आप मुझसे पूछें। ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी राजा हफीज साहब, सॉरी अहमद रजा साहब, पूछें अहमद रजा। हेलो, चलें राजा हफीज साहब आप पूछ सकते हैं, कोई भी कर ले क्वेश्चन। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि कम से कम हमें काम शुरू करने से पहले कितनी साइटें चाहिए? कम से कम 100 साइट्स होनी चाहिए। ठीक है सर। सर मेरा एक सवाल है। जी, पूछें पूछें। सर शुरू में जब मैंने वीडियोस देखे थे जीबीओबी के बारे में, जी, तो ये शहजाद अहमद अहमद साहब के, ठीक है, तो उनसे कांटेक्ट वगैरह हुआ, मतलब तो AHRF टूल मैंने बाय किया, तो उसमें पैसा चला गया थोड़ा। फिर उनके किसी ग्रुप के बंदे ने कहा कि ये शीट बाय कर लो, शीट बाय किया, उसमें पैसा चला गया। ठीक है, तो मतलब पैसा गया ही है सिर्फ। और मैंने मेहनत की है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ मेहनत नहीं की। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने जो ऑथर अकाउंट्स थे ना, उन लोगों से मैंने रब्ता किया, और काफ़ी लोगों से मैंने रब्ता किया, तो मुझे काफ़ी अच्छी सारी साइट्स मिली है। तो वो मैंने जमा की साइट्स। हेलो। ठीक है, जी जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। जी सर। तो वो साइट्स मैंने जमा की, और मतलब अब जब भी मैं कोई किसी को आउटरीच करता हूँ तो मैं उन्हें यही साइट्स मतलब प्रोवाइड करता हूँ अपना रेट्स रख के। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ही क्लाइंट से 2 ऑर्डर मिले अब तक। माशाल्लाह आज दूसरा ऑर्डर मुझे मिला है $50 का। माशाल्लाह। वो भी फेसबुक से सर, लेकिन फेसबुक में सर इतना कचरा भरा है ना सर, जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल ऐसे लोग ही। इतना रेट गिरा दिया लोगों ने, $5 $10। हमें जो क्वालिटी वाली साइट से वो हमें $25 $20 में मिलती है, तो हम कहाँ से सामने वाले को फेसबुक पर क्लाइंट को $5 10 में देंगे? सबसे पहली इसका बात तो तो ये है कि फेसबुक पर क्लाइंट नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ, ओके। फेसबुक पर क्लाइंट नहीं होता। ठीक है, अब देखें एक क्लाइंट है उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो वेंडर के साथ पर्सनली खुद जाके कांटेक्ट कर सके, वो फेसबुक पर क्या करने जाएगा बताएं मुझे। जी कभी जी। आपने ये बात सोची है? फेसबुक पर हम जैसे लोग होते हैं जो कि आउटरीच कहीं और करते हैं, ठीक है, जब उन्हें कोई वेबसाइट नहीं मिल रही होती तो वो फेसबुक पर जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली मेरी वीडियोस देखते हैं, कोई लोग किसी और की वीडियो देख के क्या करता है, फेसबुक पर जाता है और कहता है मुझे साइट चाहिए, वो साइट्स का डेटा लेता है और पर्सनली वेंडर के साथ क्या करता है, कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देता है। फेसबुक और क्लाइंट नहीं होता, क्लाइंट इधर मार्केट के अंदर है। जो मैंने चीजें सारी आपको बता रखी, ये है हमारे क्लाइंट, क्लाइंट यहाँ पर होते हैं, तो क्लाइंट नहीं वो सर, वो उधर मेरा कोई मिस क्लाइंट था। नहीं है। जी सर, माफ़ी चाहता हूँ। नहीं वो नहीं, मैं, आप मेरा थोड़ा। जी जी जी, जी। पूछें पूछें। जी मिस हो गया सर, वो मैं थोड़ा यहाँ पे काम पे था ना सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इत्र बेचता हूँ मैं रोड पे। सही तो है। वो हिसाब से आपका जो है मैं थोड़ा मिस हो गया।
स्टार्टिंग का। नहीं, आप देखें, मेरे वही लेक्चर्स सर, देखें, आप लेक्चर देखें, जहां से आपको समझ नहीं आती, इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि मैं वीक में 2 दिन क्लासेस रखूं, सैटरडे और संडे दोनों दिन। अगर पॉसिबल हुआ और तो मैं सर एक दिन ही रखूंगा। मुझे आपके साथ एक स्ट्रेटजी थोड़ी शेयर करनी थी। मेरे मतलब दिमाग में अल्लाह पाक की तरफ से एक बात आई, जी मैं बताना चाहूंगा ये, जी जी कि मैं सोच रहा था सर, अगर हम जो हाई पेइंग साइट कंट्रीज है जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जो मतलब पेमेंट जो देती है अच्छा खासा पे करती है जी प्राइस, अगर वहाँ की वेंडर साइट से हम राब्ता करें, जैसे 50-60 वेबसाइट से डील डन होने के बाद, और हम जो है क्लाइंट्स ढूंढने के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ करें या गूगल का यूज़ करें, लोकल बिजनेसेस जो वहाँ पर अवेलेबल है यूएसए में, न्यूयॉर्क सिटीज और अल्बामा, अलग अलग तरह के सिटीज है, जी वहाँ जी लोकल बिजनेसेस होते हैं और उनकी वेबसाइट्स भी अवेलेबल होती है, लेकिन उनका बिल्कुल होते हैं। टीएडीआर और ट्रैफिक बहुत कम होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, जी चेक किया है मैंने। और इंस्टाग्राम पे काफी हद तक ऐसे ऐसे लोकल बिजनेस अवेलेबल है जिनका कुछ है ही नहीं, मतलब बिजनेस है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। ऑटोमोटिव और वेब होस्टिंग, ये सब में निश में वो लोग है अवेलेबल। तो सर इनको हम लोग आउटरीच कर सकते हैं क्या, ऐसे लोगों को, इनको आप डायरेक्ट कर क्लाइंट्स को? सकते हैं, लेकिन आपको उनका जो बिजनेस है वो उसी रीजन में प्रमोट कराना पड़ेगा। अच्छा ऐसे जो अच्छा। क्लाइंट होते हैं वो लेकिन डिमांड करते हैं, देखें, अब क्लाइंट, आप जिस तरह आपने बात की, अब एक क्लाइंट है यूएस का है, ठीक है, यूएसए जी का जी क्लाइंट है, जी। वो कहता है मैं इस सिटी में रह रहा हूँ, ठीक है, वो चाहेगा कि इस सिटी के अंदर मेरा क्या करो, बिजनेस तुम प्रमोट करो, ठीक है। पर्टिकुलर आप सिटी में। जी, तो वो जो क्लाइंट्स हैं वो एक यानी कि एरिया तक महदूद होते हैं, उनकी सर्विस जो होती है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जी जैसे जी जी। ऑनलाइन है, जैसे दराज है या amazon है, शॉपिफाई, इस तरह के जो हैं, ये तो बहुत बहुत बड़े नाम है ना, मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ई कॉमर्स की जो साइट्स हैं, ठीक है, ये मोस्टली जो जी वर्ल्ड वाइड सर। ही चलती हैं, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरी दुनिया में। जी जी। तो जी ऐसे जो सर। साइट्स होती हैं, ये क्या, आप इनका किसी भी वेबसाइट पर लिंक लगवा सकते हो, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हो वो उसी एरिया में ही अपना काम करवाना पसंद करते हैं। उस हिसाब से साइट्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके ओके जी सर जी। जी सर, राजा हफीज साहब पूछ सकते हैं, आपने क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का करम जबरदस्त, आप सर? सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने अभी आपकी जो है वीडियो देखी है, और सर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा एक तो कि काम स्टार्ट कहाँ से करूं। मैंने कुछ बंदों को सेंड भी किए हैं, यानी अच्छा, कि जो है ना क्लाइंट को, ठीक है, और वेबसाइट मैंने जो है आउटरीचिंग वाली फेसबुक से रिकवर किए हैं। ठीक है। अपनी मैंने यानी कि शीट नहीं वो बनाई। अच्छा सर, एक तो ये पूछना है आपसे कि हम किसी, जैसे कि एक हेल्थ की वेबसाइट है, जी, क्या यानी कि उस पे सिर्फ हेल्थ का ही हम वेबसाइट का आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं, या किसी और वेबसाइट का भी करवा सकते हैं? हेल्थ की जो साइट है, ये तो आपको वेंडर से पूछना जी पड़ेगा। अगर तो जो निच है हमारे पास, अगर हेल्थ की है, ठीक है, जो वेबसाइट हमने ओपन कर रखी है, अगर तो उसमें जी जी सब कुछ है ही हेल्थ के रेलेवेंट पब्लिश हुआ, जब हम किसी भी जी साइट जी में एंट्री करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये टेक्नोलॉजी की है, गेमिंग की है या जी जी जनरल है, ठीक है, हमें पता चल जाता है। इसी तरह जो हेल्थ की साइट्स हैं, जब जी हम उनको ओपन करते हैं तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि कोविड-19, या उन्होंने खुद से बना के रखी होती है, हेल्थ होती है, मोस्टली उनकी कैटेगरीज होती नहीं ज्यादा, अगर होती भी है तो उसमें जी एक जी दो ऐड कर देते हैं सीबीडी की या कोविड-19 इस तरह की, बस हेल्थ के रेलेवेंट जो चीजें हैं ना उसको ऐड किया होता है उन्होंने। तो हेल्थ से हटके जी कोई जी और यानी कि कोई भी उन्होंने कैटेगरी या निच नहीं रखी होती। या सेकंड, हमें उसका जो वेंडर है, एडमन है, उससे हमें पूछना पड़ता है, आया कि फ्यूचर में हमें अगर कोई पोस्ट चाहिए हो इस साइट पर तो आप हेल्थ से हटके कोई लगा दोगे या नहीं, ठीक है, ये तो उससे पूछना पड़ेगा। जी जी। और कोई क्वेश्चन आपको? जैसे कि अगर कोई बंदा कैसीनो की कहता है हेल्थ की वेबसाइट पे, तो वो नहीं लग सकती है? हम्म, कुछ नहीं कह सकते। कसीनो तो देखे ना, अच्छा। कसीनो तो अलग चीज आए थे, कसीनो तो जुआ है, ठीक है। जी जी। जुआ तो मैं वैसे सबको एक यही, सवाल पूछ रहा हूँ, यानी जी कि ये मुझे पता चल गया है, कसीनो जो वो जुआ है, जी जो ना जुआ, जो कसीनो आ जाती है जी वो जी मोस्टली बिजनेस और टेक्नोलॉजी की जो साइट्स है ना उनमें लगते हैं, जो जी जनरल जी होती है उनमें लगता है। क्योंकि ये गेमिंग में आ जाता है, गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है, या बिजनेस कर रहे होते हैं ऑनलाइन,
ठीक है, गेम के थ्रू से क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जी जी ठीक है, पैसा कमा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं वहां पे जाके, जुआ लगाते हैं, ठीक है, बिजनेस ही कर रहे हैं ना जो पीछे जिन्होंने बनाया सारा कुछ, जी जी ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ऐसे जो लिंक्स हैं या टेक्नोलॉजी की साइट्स पे यूज होते हैं या बिजनेस की साइट्स पे, ठीक है, या जर्नल पे लगते हैं, तो हेल्थ की सही साइट पे नहीं लग सकता। सही। अच्छा सर, ये एडमिन, बल्क, ऑथर, इससे क्या मुराद होता है? ये होता है ऑथर जो अकाउंट होता है, फर्ज करें मेरी वेबसाइट है, ठीक है, अब सही। देखें मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, ये 2-4 दिन हुए हैं। अब ये ये क्या है स्क्रीन जी, नहीं आ रही आपकी। एक मिनट सर, एक मिनट, आज छोड़ दो, 12 बजे तक आ जाएगा ना। ओके ओके ओके। अच्छा यहाँ पे देखें जी, ये फर्ज करें मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये है मेरी वेबसाइट, नजर स्क्रीन शेयर हो रही है ना, जी जी आ गई है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, वेबसाइट अपनी बना ली है। आप क्या करते हो, आप आते हो मेरी वेबसाइट पर और आप कहते हो कि मुझे ये एक अकाउंट चाहिए, ठीक है, जी अकाउंट जी से मुराद यानी कि मैं यहाँ पे रह के क्या कर सकूं, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कर सकूं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सही ऑथर अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सही किसी हो भी वेबसाइट में जाके अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लेना उस वेबसाइट पर काम करने के लिए, ठीक ठीक है, अपनी मर्जी से, तो इसको हम ठीक है ऑथर अकाउंट बोलते हैं। और बुल्क जो होता है वो बुल्क ऑर्डर होता है, इससे मुराद ये है कि आपका क्लाइंट है, आपको एक आर्टिकल दे रहा है, एक से ज्यादा दे रहा है, अगर एक से ज्यादा आपको दे रहा है तो बुल्क में आ जाता है। वेंडर्स बस अगर पूछते हैं कि आप हमें बुल्क ऑर्डर दोगे या सिंगल पोस्ट दोगे, ठीक है, इसको हम ठीक है बुल्क ठीक बोलते हैं। और कुछ, बैठ के 12 बजे भेजा था मैंने। ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ये AMC, कौन है ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना है इन्होंने। सर ये ऑथर अकाउंट जो है इसकी कोई पेमेंट देनी पड़ती है स्पेशल, या क्या जी प्रोसीजर होता है ऑथर अकाउंट बनाने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, इनकी डिफरेंट होता है कुछ। जब नई वेबसाइट्स बनती है ना, नई, तो ऑलमोस्ट जितने भी वेंडर्स हैं, एडमन्स हैं, अगर तो अपनी वेबसाइट्स को फ्री छोड़ते हैं ना, तो फिर वो सभी के अकाउंट्स फ्री बनाते हैं शुरू में, ठीक है। जितने ज्यादा लोग आके अकाउंट बनाएंगे, उस पर डेली बेसिस पे लॉगिन करेंगे, काम करेंगे, तो उसका फायदा क्या होगा, इस वेबसाइट वाले को होगा, ठीक है, उसका कंटेंट भी पब्लिश होगा डेली बेसिस पे, और उसकी जो वेबसाइट है वो भी गूगल में रैंक करेगी। और सेकंड ये है कि जो अच्छी साइट्स होती हैं जिनकी ट्रैफिक भी होती है, जब हम उनसे मुतालबा करते हैं तो फिर वो पर ईयर के हिसाब से मांगते हैं, पर मंथ के हिसाब से मांगते हैं, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं उनकी। सर प्रोसीजर क्या होता है ऑथर अकाउंट बनाने का? ऑथर ऑथर अकाउंट बनाने का यही है कि आप पहले इसका जो वेंडर है वेबसाइट का, उसकी ईमेल उठाएंगे और आप उससे बातचीत करेंगे, ठीक है। आप उससे कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी वेबसाइट पर मेरा ऑथर अकाउंट बना दो। फिर अगर तो उसके साथ आपकी डील हो जाती है, अगर वो बनाने पर रजामंद हो जाता है, तो फिर वो आपसे कहेगा कि अपना ईमेल दो, ठीक है। फिर आप उसको अपना ईमेल देते हो, ठीक है, वो फिर ईमेल लगा के, वो पासवर्ड अपनी मर्जी से लगा के आपको सेंड कर देगा, ठीक है। आपने जब यहाँ पे लॉगिन करना है, तो आपने फर्ज करें आपका जब ऑथर अकाउंट बन जाता है, तो आपने यहाँ पर लॉगिन करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सर जी स्क्रीन शेयर सर करें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, चलिए मैं करता हूँ। अब फर्ज करें आपको ऑथर अकाउंट बन गया है, ठीक है। जब आपको ऑथर अकाउंट बन जाएगा तो आपको सिर्फ ये वेबसाइट की डोमेन ही आएगी, आपने स्लैश ऐड करना है यहाँ पे, उसके बाद WP, उसके बाद ये आपने ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है, एडमिन, ये सारा कुछ आपने ऐड करके आपने सर्च कर देना। ये मैं ग्रुप में लिंक आपको उठा के सेंड कर दूंगा, ये आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे आके अपना जो ईमेल आपने दिया होगा उसको, वो आपको ईमेल सेंड करेगा आपका दोबारा, और पासवर्ड भी वो खुद से बना के देगा, आपने यहाँ पे लगा देना और यहाँ से लॉगिन कर लेना, ठीक है। और फिर आप अपने हिसाब से पोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हो? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब वेंडर की साइट सर्च करते हैं गूगल में, राइट फॉर अस करके या और भी कीवर्ड हम लगाते हैं, तो मेजोरिटी जो साइट्स होती है ना, वो ऐसी साइट्स होती है मीन की, और उसको एक ब्लॉक टाइप साइट नहीं होती।
लेकिन उसके अंदर एक ब्लॉग का पेज ऐड होता है, वो गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही होती हैं। क्या ऐसी साइट को हम आउटरीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सभी वेबसाइट्स को कर लेना चाहिए, ठीक है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमें डेटा इकट्ठा करना होता है। अब देखें जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, कुछ तो ऐसे होते हैं वो उनको पता ही नहीं होता कि ये जो आप लोगों ने साइट सेंड की है उसकी ट्रैफिक क्या चीज है, ठीक है, गूगल इंडेक्स क्या चीज है, ठीक है। उनको बस एक हाउ नाउ होता है कि इस तरह से बस लिंक लगता है और क्या है जी आपकी साइट रैंक करती है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे ठीक होते है। हैं वो सिर्फ वेबसाइट का क्या देखते हैं, वो ये नहीं देखते क्या फॉरम है, वेबसाइट है क्या, कुछ भी नहीं देखते। उन्होंने वेबसाइट में आना है और उन्होंने आके सिर्फ ये देखना है गूगल इंडेक्स, ठीक है। गूगल इंडेक्स एक ऐसी चीज है जो कि आपके कीवर्ड्स को गूगल में रैंक करवाती है, ठीक है। आप जो कंटेंट पब्लिश करवा रहे हो ना किसी वेबसाइट पर, आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हो, वो आर्टिकल जो है किसी एक कीवर्ड पर राइट हुआ होता है। ऐसे ही है ना, पहले कीवर्ड जी लिया जी जाता है उस पर, यानी कि पहले मौजू लिया जाता है, टॉपिक लिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, आर्टिकल उस पर राइट किया जाता है, ठीक है। फिर उस उन्हीं कीवर्ड्स के जी अंदर क्या किया जाता है, लिंक्स ऐड कर दी जाती है। जब लिंक्स ऐड होते हैं, जब वो आर्टिकल पब्लिश हो जाता है वेबसाइट पर, ठीक है, वो क्या होता है एक वक्त के बाद गूगल इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स के मुराद ये है कि जब हम कोई भी कीवर्ड गूगल पर सर्च करते हैं तो वो क्या होता है जी, गूगल पर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, सारे के सारे क्या है जी, गूगल इंडेक्स हुए, सारी की सारी पोस्टें वगैरह, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम होता है। कुछ क्लाइंट जो उस है तरह अगर उनको ऐसा उनको ट्रैफिक से कोई गर्ज नहीं होती, उनको ना स्पैम स्कोर से गर्ज होती है ना ट्रैफिक से, कुछ भी नहीं। वो बस देखते हैं गूगल इंडेक्स, यानी कि इस वेबसाइट की जो पोस्ट वगैरह जो कंटेंट पब्लिश हो रहा है कि गूगल इंडेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि हमने जब मार्केट में आना ना शुरू में, तो हमने ऐसी चीजें नहीं देखनी शुरू में, बस हमारे पास डेटा होना चाहिए जिस तरह का भी हो। तो सर अगर आप ऐसे गूगल इंडेक्स का कह रहे हैं तो इसमें तो ये नहीं आ जाता कि फिर क्लाइंट वो न्यू पोस्ट क्यों लगाता है? ऑलरेडी जो उसके अंदर पोस्ट इंडेक्स हुई होती है, इसकी पोस्ट इसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक होती है, तो वो अपना वो लिंक इसमें क्यों नहीं लगवाता? इनिशिएटेड जिसको कहते हैं, या लिंक इंसर्शन वगैरह। ज्यादातर ये गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स मिलते हैं, मेरे साथ भी तकरीबन 1-2 क्लाइंट्स काम कर रहे हैं जो डेली बेसिस पे मुझे देते हैं ऑर्डर। वो ज्यादातर न्यू पोस्ट ही लगवाते हैं और जितने भी काम करवा रहे हैं। लेकिन निश एडिट का है ना, वो अगर ये क्यों नहीं करवाते ज्यादातर इसमें लिंक देखें, इंसर्शन? इसमें देखें पता क्या होता है, एक जो आर्टिकल पहले पब्लिश हुआ है ना, ठीक है, जी उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि वो किसी और बंदे ने अपने मर्जी के हिसाब से, यानी कि खुद से उसने अपने कंटेंट के हिसाब से क्या किया होता है, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसको राइट करवा के पब्लिश करवाया होता है, ठीक है। बेशक उसका कीवर्ड उसमें मौजूद हो, ठीक है, बेशक उसके प्रोडक्ट के हिसाब से उसका कीवर्ड उस पुराने आर्टिकल में मौजूद हो, लेकिन वो चाह रहा है कि वो अपना जो ब्रांड है, जो अपने प्रोडक्ट है, उसके बारे में लोगों को बताए। एक जो कंटेंट हमारे सामने होता है, आर्टिकल होता है, उसके अंदर मोस्टली उसी वेबसाइट के बारे में लिखा होता है या उनकी सर्विसेज के बारे में लिखा होता है या आगे कोई चीज सेल हो रही है उसके बारे में लिखा होता है। ऐसे ही है ना? जी जी ऐसे ही बिल्कुल ना? ऐसे ही तो फिर जो बंदा नया आर्टिकल पब्लिश करवा रहा है उसकी कोशिश यही होती है कि मैं अपने ब्रांड के बारे में लोगों को आगाह करूं कि आखिर मेरी चीज है क्या। इसलिए ज्यादा वो इसी चीज पर फोकस करते हैं कि अपना कंटेंट राइट करवाते हैं और उसको फिर वेबसाइट पर पब्लिश करवाते हैं, ठीक है, नए कीवर्ड्स पर। नेक्स्ट हमारे पास तो हमारे साथ जी पूछे। क्वेश्चन हो रहा है मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ब्रांड्स को क्या आउटरीच कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए? जी कर सकते हैं। जो B2C ब्रांड्स है, जो B2C काम कर रहे हैं, नहीं नहीं B2B नहीं, बहुत मुश्किल है उस पर अभी नहीं। पहले आप यहाँ से क्लाइंट्स लें, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, यही मेथड काफी है यार, यकीन जाने, ये मेथड काफी है हमारे लिए, काफी है ये, उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। तो अगर एक और मेरा आइडिया था वो मैं ये था कि हम Pinterest का यूज करते हुए, क्योंकि Pinterest के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और अच्छी खासी मिल जाती है, तो हम अगर अपने अकाउंट के ऊपर पिन्स लगाएं और लैंडिंग पेज को क्रिएट करके और अपना वो डाटा वगैरह उधर शेयर करके, तो क्या उस ट्रैफिक से हमें क्लाइंट मिल सकता है? वो लैंडिंग पेज उसके साथ अटैच करें, बना के हम जो गेस्ट पोस्टिंग की जो डाटा वगैरह होगा उधर हम लैंडिंग पेज पे ऐड करें, और जो उसका लिंक है वो हमारे अकाउंट के साथ अटैच हो, जो ट्रैफिक है उसके ऊपर, तो वो उधर ऐसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड हो जाए, साइट्स वगैरह जो भी इसके ऊपर हमने लैंडिंग पेज पे दिया होता है, तो ऐसे मुमकिन है कि क्लाइंट मिल जाए? हो सकता है, लेकिन मैंने इसका पर्सनल कभी यूज नहीं किया, सीरियसली, ठीक है, मैंने कभी काम नहीं किया इस पर। अगर किया होता तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताता। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट हमारे पास सर ये जी सर ये आपका वीडियो ये आएगा क्या, रिकॉर्डिंग इसका चैनल पे? जी चैनल पर आएगा, ये आएगा। ओके सर, थैंक यू जी आगे है हमारे पास शेख चांद,
पूछ सकते हैं सर, आपने क्या पूछना है? हेलो, कोई और पूछ ले। जी सर, एक्चुअली मैंने पूछना था, क्लाइंट्स जो हैं मेन के, मैंने वेबसाइट का डाटा कलेक्ट कर लिया है, एवरीथिंग हो गया, सब कुछ ठीक है। जी बारी आती है क्लाइंट्स की, क्लाइंट्स ढूंढने। तो ठीक है। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए अब फेसबुक तो आपने भी जिस ना लास्ट जो सेशन था उसमें आपने बताया कि फेसबुक पे रीसेलर भी बैठे होते हैं, या हमारे जैसे ही बंदे जाते हैं जाके उनसे लेते हैं। तो कौन सी ऐसी बेस्ट, एक मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, उसमें आपने एक वेबसाइट आई थिंक बताई थी, वहां से ऑलरेडी इस तरह की हमारी जिस तरह वेबसाइट्स होती हैं पड़ी हुई थी, आपने कहा था वहां से कॉपी पेस्ट करना है, वहां से वेबसाइट उठानी है और उनका पहले चेक करना है कि उनकी डिटेल्स क्या हैं मोज से, और फिर आगे सारा काम करना है। तो बात यह है कि सारा मैंने डाटा कलेक्ट किया है, मैंने कोई 200 वेबसाइट्स निकाली हैं, ठीक है। और उसमें से अब मैंने आके उनसे आउटरीच किया और उनमें से 2 से 3 बंदों ने ही मुझे अभी तक दिया, ठीक है, रिस्पॉन्स मैंने इनका किया। रिस्पॉन्स दिया है। और बाकी कुछ पर्सन है उनका रिस्पॉन्स आया वैसे ही कि भाई हम करते हैं, हम करेंगे, देखेंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो बाकी ये है कि अब क्लाइंट से नहीं मिल रहे मुझे, मेरा ख्याल 2 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए क्या कोई बेस्ट कोई ऐसा ऑप्शन है कि मैं उसे टैकल कर सकूं इस इशू को, कि यानी कि क्लाइंट मिले। और फिर एक भाई ने हमारे बात भी की थी कि $10 से $20 वेबसाइट की होती है पीछे से, मतलब कि हमें मिल रही है $10-20 की, और क्लाइंट डिमांड कर रहा है वही वेबसाइट $5 में या $10 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप डेली बेसिस पे कितनी ईमेल्स कर रहे हैं? डेली बेसिस पे मेरे ख्याल 10 से 15 मेल में, मतलब के 1 मिनट 40 मेल मैं डेली बेसिस पे कर लेता हूँ, लेकिन अब उसका रिस्पॉन्स है वो मिक्स भी हो जाती है बाद दफा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बड़ा कम आ रहा है। तो रिस्पॉन्स देखें, इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप एक निच लें, ठीक है, किसी भी एक निच पे काम करें। जी अब टेक्नोलॉजी पे ले लें, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे आपने सिर्फ 1 मंथ काम करना है। 1 मंथ काम करना है, डेली के आपने 100 ईमेल्स निकालनी है क्लाइंट्स की। आर्टिकल्स को आपने ओपन करना है और कोशिश ये करनी है कि जो न्यू आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं ना वेबसाइट्स पर, आपने सबसे पहले टेक्नोलॉजी की जितनी भी साइट्स हैं कोशिश करनी है 50 से 100 साइट्स का एक लिस्ट आपने तैयार कर लेनी है, ठीक है। आपने डेली एक एक वेबसाइट को ओपन करना है और उसमें आपने ये देखना है कि टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है। ठीक टेक्नोलॉजी के ठीक रेलेवेंट है अगर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आपने उस आर्टिकल के अंदर एक्सटर्नल लिंक्स जो है उनको चेक करना है, ठीक है। और ठीक है जो एक्सटर्नल ठीक लिंक्स ठीक होंगे, आप जब उनको ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्लाइंट साइट है या वेंडर साइट आ गई, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरी वेबसाइट को ओपन करना, उसके अंदर जो नए टेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स हैं आपने उनको ओपन करके उनके अंदर से एक्सटर्नल लिंक्स पर जाना है, आगे क्लाइंट की वेबसाइट से ईमेल उठाने हैं। इस तरह से आप जब नए लोगों को पिक करोगे, जब ऐसे लोगों को हाँ आप पकड़ोगे जो कि काम करवा रहे हैं डेली बेसिस पर, ठीक है, इससे हमें एक जी आइडिया हो जाएगा यार ये वो लोग हैं जो कि अभी काम करवा रहे हैं, इनको काम की जरूरत है। मैंने अपनी वीडियो कुछ दिन पहले एक वीडियो भी अपलोड की थी, ठीक है, कि साइट्स की एक जी लिस्ट तैयार करो जो क्लाइंट्स वगैरह वो ले जाओ। तो इसी तरह से हम देखें, अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो मैं डेली बेसिस पर 1000 टू तकरीबन 1000 से अबव ईमेल्स करता हूं डेली। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली रिस्पॉन्स आता है। काम मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन हमें मंथ में काम मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो। सिर्फ एक ट्रिक जो है, एक ट्रिक यही है कि आप आर्टिकल्स को ओपन करो डेली बेसिस पर, ऐसे आर्टिकल्स को पकड़ो जो नए आर्टिकल्स पब्लिश हो, सॉरी डेली बेसिस पे पब्लिश होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, राइट फॉर अस प्लस फैशन। अब मेरे पास देखें, ये सबसे पहले वेबसाइट है,
सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जी, बस आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए। अब देखें ये वेबसाइट है मेरे पास और ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ठीक है, यानी कि आज ही आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस वेबसाइट पर, February 5 यहाँ पे लिखा आ रहा है। और ये किस कैटेगरी में है? न्यूज की कैटेगरी में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या कर लेना है, टेक्नोलॉजी की साइट्स का डेटा इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। आपने चले जाना जी, फर्ज करिए टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है, ये निश है, आपने इसमें क्लिक करना है और इसमें आपने ये चेक करना है कि आया कि इस कैटेगरी में आज के दिन कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ। आप यही फर्ज कर लें कि ये क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगर तो इस कैटेगरी में कोई नया आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आप क्या कर रहे हो, उसको ओपन कर रहे हो न्यू टैब में, ठीक है। न्यू टैब में ओपन करके आपने वहां पर देखने हैं एक्सटर्नल लिंक्स कौन से हैं, आपने उन एक्सटर्नल लिंक्स को ओपन करना है और क्लाइंट तक रसाई हासिल करनी है, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरी वेबसाइट को फिर ओपन कर लेना, उसके अंदर टेक्नोलॉजी में जाना है, ठीक है। उसके अंदर जो अगर कोई नया आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो फिर आपने उसको ओपन करके क्लाइंट तक रसाई हासिल करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन है वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सर आप जो कह रहे हैं कि आप डेली 1000 ईमेल करते हैं, तो क्या आप वो स्पेसिफिक डोमेन पे करते हैं, मीन कि वो 1000 ईमेल? जी या बिल्कुल ऐसे है, ये बिल्कुल ऐसे है स्पेसिफिक से। तो या 10 मीन कि आप 10 कह से रहे थे, एक वीडियो आपकी मैंने देखी थी, 10 अकाउंट से मैं 100 साइट्स को आउटरीच करता हूँ जो कि 1000 बनती है, जी या बिल्कुल ऐसे। 1000 साइट्स को ही आउटरीच करते हैं आप? नहीं तकरीबन ऑलमोस्ट। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक आजकल इस कीवर्ड पे मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने निकाले थे एक दिन में, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे मैंने सर्च इस पे स्टार्ट की है, तो वो टाइम नहीं मिला उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से सर मैं स्क्रीन नहीं निकालता आ हूँ। रही। सॉरी, ये देखें, यानी कि मैं भी डेली बेसिस पे सर्च करता हूँ। आजकल इस कीवर्ड पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, इस कीवर्ड पे। तो आगे चलकर थोड़ा सा कीवर्ड्स के बारे में भी आपको किसी दिन लेक्चर रखूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। ये देखें, ये कीवर्ड है, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ईमेल भी शो हो रही है, ये एक दिन में मैंने सारे के सारे निकाल दिए, ठीक है। अब इनको मैंने डिफरेंट आईडी से ईमेल करनी होती है, ठीक है। अगर इनको अगर 45 है, अगर इनको 10 के हिसाब से करें तो आपको अंदाजा लगा लो कितने बनते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने काम करना है। डेली आपने जितने भी क्लाइंट्स निकालें, कोशिश ये करनी है 100 तक निकालें ईमेल्स, उनको डिफरेंट आईडी से करें। आप देखेंगे आपको रिस्पांस आएगा। जो कहता है ना रिस्पांस नहीं आता, फिर वो ये उसका अपना है। बाकी आप डेली बेसिस पे निकालो क्लाइंट्स, उनको डेली बेसिस पे ईमेल करो, ठीक है। अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो फिर आप देखो कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझसे कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्या मैं अपने ईमेल टेम्पलेट के अंदर तो मिस्टेक नहीं कर रहा कहीं भी। यानी कि बस अकत ये होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स होते हैं और हम उनको फैशन की साइट सेंड कर रहे होते हैं, उसमें हेल्थ की साइट्स होती हैं, ठीक है, उसमें मिस्टेक हमारी होती है, ठीक है। अगर तो आप किसी कंपनी या एजेंसी को ईमेल कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि पूरी की पूरी लिस्ट बनाओ, उसमें हर तरह की साइट्स होनी चाहिए, ठीक है। हर तरह की जो साइट्स हैं आप उसमें ऐड करो, एक लिस्ट तैयार करो,
ठीक है, उसको आप अपनी ईमेल के साथ अटैच करो और फिर उस कंपनी एजेंसी को सेंड कर दो। अगर क्लाइंट को कर रहे हो तो फिर आप ये देखो कि आपने किस नीड से क्लाइंट निकाला है। ठीक है, ये चीजें देख लेना जरूरी होती हैं। और बस अकत इन्हीं वजूहात की यही वजह होती है कि हमें क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स निकाल रहे होते हैं और फैशन के साइट्स उनको सेंड कर रहे होती हैं। तो यही चीजें भी आप देखा करें। जी, नेक्स्ट कौन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल था आपसे। ये आप बाद में कीजिएगा क्योंकि बाकियों को भी मौका देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके सर। जी भाई जी 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 पूछें। भाई मैंने ये सवाल पूछना है कि गूगल की तरफ से आपको मेल आना कि आपकी रिपोर्ट की गई है कि स्पैम और अनवांटेड कंटेंट, ये स्पैम और अनवांटेड कंटेंट मीन क्या होगा? अब देखें ना, आप जब कोई भी बंदा मार्केट में नया आता है ना, यानी कि आप फर्ज करें आप आए हैं, आपने आज ईमेल की आईडी बनाई है, ठीक है, और आपने क्या करना शुरू कर दिया है, अननोन पर्सन को ईमेल करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो फिर गूगल समझता है कि यार ये बंदा अब आया है, 1-2 दिन हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं, ठीक है, इसने ईमेल की आईडी बनाई है और इसने ऐसे लोगों की ईमेल्स की आईडी उठाई है जिनको ये जानता नहीं है और ना वो आगे वाला आपको जानता है। ठीक है, जब हम इस तरह को कोई सीन करते हैं ना तो गूगल पकड़ लेता है। ठीक है, गूगल फिर पकड़ के आपको डायरेक्ट या तो आपका जो कंटेंट है उसको स्पैम में भेजता है या आपकी ईमेल की आईडी बंद कर देता है एक रिपोर्ट पर या एक ब्लॉग पर। ठीक है, या कुछ आगे जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो बस अगर तंग आए होते हैं, ईमेल्स मसूल हो होती है डेली बेसिस पे, फिर वो क्या करते हैं कि आपकी ईमेल्स को रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन भाई पता है क्या हुआ है? जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं ना एक यानी कि ब्रिटिश आईडी से ना आजकल मैं मेल्स कर रही थी और जो मुझे मेल आई वो ऐसी आईडी पे आई जो मेरी पहली आईडी थी मेरे ही नाम से, यास्मीन तनवीर के नाम से, उस पे मुझे मेल आई, जबकि वो आजकल मैं उससे नहीं कर रही, मेल्स नहीं कर रही थी। उस पर आई है आपको? जी, जबकि उससे तो यानी कि कितने दिनों से मैंने मेल्स ही नहीं की, मेल में दूसरी आईडी से कर रही थी। यानी कि उससे आपने पहले की हुई है? बहुत पहले, हाँ जी। उस पे जो है ना मेरे वेंडर्स हैं, जो मैं क्लाइंट्स को कर रही हूँ ना वो मेरी सारी आईडी दूसरी हैं, और जो मेरे वेंडर साइड है ना जिससे जो यास्मीन तनवीर की आईडी से मैं वेंडर्स बनाए हुए हैं मेरे, उस पे मुझे मेल आई कल। सही से हो सकता है कि बाय द मिस्टेक किसी वेंडर ने आपको रिपोर्ट कर दिया हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट करने से ही ऐसे मैसेज आते हैं गूगल की तरफ से, अदरवाइज नहीं आते। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन या कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आईडी बंद होगी तो 2 दिनों में ओपन हो जाती है। ठीक है, तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। जी, नेक्स्ट कौन पूछना चाह रहा है? वालेकुम सलाम जी। सर फवाद बात कर रहा हूँ। जी सर। पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने ये सर्विस शुरू की है लोग लाइक करके। शुक्रिया। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि सर टाइम का इशू होता है क्योंकि हर बंदे के पास ना इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियो पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। ठीक है, मतलब मैंने ड्यूटी भी कर और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको ना देखना पड़ता है मुझे खुद से। ठीक है, तो मैंने क्लाइंट पे काम करना शुरू किया है कोई हफ्ता 10 दिन पहले ना। ठीक है, तो क्लाइंट सर आर्टिकल से क्लाइंट ले रहा हूँ ना मैं फिलहाल। सर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसका कोई शॉर्ट पूछना चाह रहा था मैं कि कोई ऐसी है ना, जैसे clutch.co है, इससे एजेंसियों के तो मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिंक्स मिल जाते हैं। तो डायरेक्ट जो क्लाइंट हैं वो भी कोई सर्विस तरह से मिल सकते हैं कि एक ही जगह पे हमें काफ़ी सारे क्लाइंट्स इकट्ठे मिल जाएं? नहीं ऐसा देखें, ऐसा तो फिर कुछ भी नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है। आपको देखें मैनेज करना पड़ेगा। होता पता क्या किया करें, फ्राइडे सैटरडे और संडे ये 3 दिन आप सिर्फ क्लाइंट्स निकालने के लिए वक्फ कर दो। अगर आप 2 घंटे दे रहे हो ना इस काम को, तो आपने 2 घंटे देने फ्राइडे को, 2 घंटे देने आपने सैटरडे को और 2 संडे को। ठीक है, यानी कि 3 दिन। और इन दिनों में जितनी भी आपने ईमेल्स निकालनी है, बाकी जो आपके पास 4 दिन हैं, आपने उन दिनों में ईमेल्स करनी है क्लाइंट्स को। ठीक है, तो ये इसका सिंपल और आसान सा मेथड है। एक छोटी सी बात है जी, नीच एडिट सर क्या होता है? क्या नीच एडिट? आवाज आपकी आ रही कट के जरा। नीच एडिट क्या होता है?
सर आवाज आ रही? जी सर। जी जी हेलो। सर आवाज आ रही? जी पूछें, क्या पूछ रहे थे आप? जी मैं नीच एडिट का पूछ रहा था सर। अच्छा, ये नीच एडिट जो होता है इसको कंटेक्चुअल बैकलिंक्स जो होते हैं ना, यानी कि ऐसे आर्टिकल जो कि आज से काफी अर्सा पहले क्या हुआ है, पब्लिश हुआ है, ठीक है। जी और एक बंदा आता है, वो आपको आके क्या देता है, एक लिंक देता है, वो कहता है कि एक्साइटिंग आर्टिकल्स, यानी कि जो पहले आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें क्या करो, मेरा लिंक ऐड कर दो, ठीक है। एसईओ का यूज करके, यानी जी कि उसको दोबारा से आर्टिकल्स को ओपन करो, एडिट करो, उसमें मेरा लिंक जो ऐड कर दो किसी भी तरह से, ठीक है। तो वो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, नीचे एडिट में ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो कि ऑलरेडी गूगल में क्या हुए होते हैं, इंडेक्स हुए होते हैं, ठीक है सर। जी। और और कोई? लिंक इंसर्ट करना एडिट? लिंक इंसर्ट भी यही चीज होती है। लिंक इंसर्ट जो पुराना आर्टिकल है उसमें ये क्या करते हैं, पुराने आर्टिकल में किसी भी कीवर्ड के अंदर लिंक ऐड कर देते हैं। इसमें ये जो आपने पूछा ना निश एडिट, इसमें भी यही चीज आती है। इसमें एक कॉमन चीज है, कॉमन यही है कि वही लिंक इंसर्शन वाला हिसाब है। लिंक इंसर्शन तो उसका लेटेस्ट नाम है ना, ठीक है, बिल्कुल यूनिक जो है, जी लेटेस्ट नाम है। पहले तो यही निश एडिट यही यूज होता था। ये इसमें ये होता था कि जो ऐसे आर्टिकल जो गूगल में पहले ही क्या है, रैंक है या इंडेक्स हो चुके हैं, ठीक है, जो लोग आते हैं बाद में उन आर्टिकल्स में अपने लिंक्स ऐड करवा लेते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है थैंक यू सर। और कुछ, और किसी ने अगर क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है, हमारे पास आखिरी 10 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, अ, शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो ईमेलिंग से आप बोल रहे हैं कि क्लाइंट हम फाइंड कर सकते हैं, और सोशल मीडिया नेटवर्क पे या और जो प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ उनके बारे में भी बताएं कि इनमें सबसे अच्छी ऑप्शन या फाइवर कहाँ से मैं जो है वो ज्यादा टाइम कहाँ पे देना चाहिए? ज्यादा टाइम तो मैं ज्यादातर सभी लोगों को कहता हूँ, अगर आपने टाइम देना है तो आप इधर दो, क्लच डॉट को पे दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लिंक्डइन, वहां पे मार्केटिंग और इसकी एडवर्टाइजिंग की जो कंपनीज हैं उनको फाइंड करो, आउटरीच करो, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन तरीका है, मैं बार बार कहता हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा है बहुत सारों से, कि आर्टिकल जो पब्लिश होते हैं डेली बेसिस पर नए, उनके अंदर जो एक्सटर्नल लिंक्स लगे होते हैं उनको ओपन करके आगे जो वेबसाइट्स आती हैं वहां से अपने क्लाइंट को आउटरीच करो, ठीक है। यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इसका। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो ये आप जैसा कि आपने कहा फाइवर, तो फाइवर पर मैंने पर्सनली काम नहीं किया कभी, ठीक है। इस पे मैं डिपेंड नहीं, क्योंकि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं करता जिस पर हमें डिपेंड रहना चाहिए। डिपेंडेंट रह के, यानी कि वहां पे गिग बनाओ और बैठ जाओ, इंतजार करते रहो क्लाइंट कब आए, कब हमें काम मिले, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि खुद से हाथ हाथ पांव चलाओ, ठीक है। खुद से चीजें फाइंड करो, क्लाइंट को खुद ढूंढो, क्लाइंट आपको ना फाइंड करे, ठीक है। आप क्लाइंट को फाइंड करो, क्लाइंट तक आप पहुंचो। जी पूछिए। ठीक है सर, ये लिंक्डइन से पहले आपने कौन सी एप्लीकेशन बताई है? लिंक्डइन से पहले एप्लीकेशन तो मैंने नहीं बताई, मैंने वेबसाइट बताई है। इस पर मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है, यहाँ पे देखें, ये आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। ये है जी प्लेटफॉर्म मेरे पास, क्लास डॉट को, ठीक है। आपने इसको यूज कर लेना है। मेरे चैनल पर काफी सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने इसका तस्करा कर रखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन कौन पूछना चाह रहा है? अच्छा सर, ये एक्सटर्नल लिंक्स का कैसे पता चलता है? एक्सटर्नल लिंक्स सर, मैंने इस पर अपने चैनल पर वीडियो बनाई है। आई थिंक ये जो मेरा कोर्स है, लेटेस्ट जीबीओबी के नाम से मेरा कोर्स है, आपने उसमें चले जाना है, ठीक है। जी जी। अभी अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ अपना चैनल ओपन करके, वेट करने से। यहाँ पे देखें मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है।
यहाँ पर हो ये रे 34 लेक्चर लेटेस्ट जीबीओबी ब्लॉगिंग जो कंप्लीट कोर्स है मेरा, इसमें ठीक आपको मिल जाएगा। आई थिंक इसमें सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा इस प्लेलिस्ट में। यहाँ पे बल्कि नीचे में थोड़ा ठीक सा है आ जाता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर इसके बारे में पता चल जाए। यानी कि यहाँ पे आप में से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया है, जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे ना, ऑलमोस्ट हर एक का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया अपने चैनल पर। पता कैसे? एक तो मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है, और सेकंड नंबर पर मैंने यहाँ पे अपनी एक सीरीज का आगाज किया था जिसको मैंने क्वेश्चन आंसर की सीरीज का नाम दिया। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं या डेली बेसिस पर आपको मसाइल आते हैं, उसके सारे के सारे जवाब मैंने दिए और प्रैक्टिकल वर्क करके भी दिखाया। इसमें बहुत सारी मैंने ऐसे फ्री की वेबसाइट्स हैं उनके बारे में भी बताया, उन पर हम फ्री में आर्टिकल कैसे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, अपने भी और अपने क्लाइंट्स के भी। और यहाँ पर मेरे पास ये वीडियो पड़ी है, ठीक है जी, ये देखें जिसमें लिखा है व्हाट इज एसईओ टूल, ठीक है, इसके बारे में मैंने इसके अंदर सब कुछ मैंने बताया, ठीक है। डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक और लिंक इंसर्शन वगैरह, एक्सटर्नल लिंक, सब के बारे में इस लेक्चर में मैंने बताया, ठीक है सर। आप मेरे चैनल पर आके देख सकते हैं। जी जी ओके, थैंक यू। और अगर कोई पूछना चाह रहा है तो काइंडली पूछ लें, लास्ट हमारे पास 5 मिनट है। भाई जो फ्री की वेबसाइट्स होती हैं जी, तो वो हमें क्लाइंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये जो है ये फ्री वेबसाइट्स हैं? नहीं ना बताएं बेहतर है, ना बताएं। तो इससे उनको पता तो नहीं चलेगा? जैसे कुछ होते हैं उनको प्रॉब्लम पता तो नहीं चल होगी जाता है। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अभी मैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले सेशन में मैंने बताया कि गोल्ड प्रिंट कंपनी के साथ मैंने काम किया, ठीक है। तो मैंने उनके जो लिंक्स हैं एक ऐसी साइट पर लगवाए हैं जो कि जिस पर कोई भी बंदा साइन अप कर सकता है, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं था, आप क्लाइंट को ना बताओ जी। नेक्स्ट, ठीक। और कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो पूछ सकता है। लास्ट हमारे पास 4 मिनट रह गए। सर्च करते हुए आ जाती हैं 350 गेस्ट पोस्ट फ्री वेबसाइट्स, उनको साइन अप कर लें और उनके इतने ज्यादा यानी कि डीआर वगैरह ट्रैफिक वगैरह होती है तो उन पे आर्टिकल्स हम लगवा दें। जी लगवा लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम वेंडर साइड से राब्ता करते हैं जी तो किस हिसाब से उनसे रेट करना चाहिए? किस हिसाब से रेट करना मिनिमम? चाहिए? हाँ, मिनिमम कितने ये तो डिपेंड करता है कि जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, सबसे पहले तो हमें उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए। उसका गूगल इंडेक्स क्या है, ठीक है, जी जी उसकी ट्रैफिक डेली की कितनी, ये कह लें 24 घंटों की ट्रैफिक है इसकी, ठीक है। तो ये चीजें जो है कुछ मैटर ठीक है। करती हैं। अगर तो उसका गूगल इंडेक्स देखें 300 to 500 है, ठीक है। केस में नहीं कह रहा, ये सैकड़ों की बात कर रहा हूँ, यानी कि 300 से 500 के दरमियान है, ठीक है। और उसकी ट्रैफिक जो है वो 500 से 1000 है, ठीक है। तो फिर आपने वो जो वेबसाइट है ज्यादा से ज्यादा भी $15 से $20 में लेनी है, ठीक हो गया। इससे ज्यादा नहीं लेनी। अगर 2000-3000 या इससे ज्यादा है तो उसका डीआर भी 40+ है जी, तो वो कितने तक तकरीबन होगा? 30 तक, ज्यादा से ज्यादा 30 तक, 25-30, ठीक है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और देखिए मेरे पास कुछ ऐसे साइट्स भी हैं जिनकी ट्रैफिक जो है वो यानी कि लाखों में है, लाखों में ट्रैफिक है, लेकिन मुझे वो $20 में मिल रही है। पता है $20 में क्यों मिल रही है? वो मैं इस प्लेटफॉर्म से लेता हूँ, इस वाले प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर आपको इतनी अच्छी वेबसाइट्स मिलती हैं, हमें गूगल पर सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आज ओपन नहीं हो रही, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। बाय सेल गेस्ट पोस्ट, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है अपने चैनल पर। शो नहीं हो रही, शो नहीं हो रही, ठीक है। चले मैं 1 मिनट कर रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने वेबसाइट ओपन की लेकिन ये हो नहीं रही, बाय सेल गेस्ट पोस्ट। इस पर मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी बनाई है, ठीक है। आप काइंडली जाकर देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बहुत कम प्राइस में मिलेंगी,
ठीक है, यानी कि 10-15 में आपको मिल रही होंगी। इधर से जो वेबसाइट मिलती है क्या इधर ना इनका ईमेल भी दिया होता है क्या, उधर से टिच करें या इधर से ही हमें ऑर्डर करवाना होता है? नहीं, आप यहाँ से सिर्फ उनकी वेबसाइट को कॉपी करके पर्सनल में जाके यानी कि गूगल में उसको न्यू टाइम में ओपन करके सर्च करें और जैसे आपको तरीकाकार बताया आउटरीच करने का वैसे करें। ठीक है, ठीक है सर। तो फिर आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ओके जी।